प्रिय विद्यार्थियों, 11वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी शतरंज के खिलाड़ी का सार पढ़ेंगे। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद जी की हिंदी कहानी है। इसकी रचना उन्होंने अक्टूबर 1924 में की थी और ये माधुरी पत्रिका में छपी थी। 1977 में सत्यजीत राय ने इसी नाम से इस कहानी पर आधारित एक फिल्म भी बनाई थी। तो प्यारे बच्चों, शतरंज के खिलाड़ी महान उपन्यासकार प्रेमचंद की वाजिद अली शाह के शासनकाल को चित्रित करती हुई एक उत्कृष्ट रचना है। वाजिद अली शाह लखनऊ और अवध के नवाब थे, जिनका शासनकाल सन 1847 से 1856 तक रहा। इसी समय अंग्रेजों ने भी भारत पर शासन किया। यह कहानी वाजिद अली शाह के समय की है, जब लखनऊ विलासिता के रंग रूप में डूबा हुआ था। मिर्ज़ा सजाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय शतरंज खेलने में बिताते थे। दोनों मित्र नाश्ता करके खेलने बैठ जाते और देर रात खेलते रहते थे। चूँकि मिर्ज़ा के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए खेल उन्हीं के यहाँ होता था। मिर्ज़ा की बेगम साहिबा इस खेल से बहुत चिढ़ती थी। तो बच्चों, इस कहानी में प्रेमचंद ने वाजिद अली शाह के वक्त को के लखनऊ को चित्रित किया है, जिसमें भोग विलास में डूबा हुआ ये शहर राजनीतिक सामाजिक चेतना से शून्य है। पूरा समाज इस भोग लिप्सा में शामिल है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं मिर्ज़ा सजाद अली और मीर रोशन अली। दोनों वाजिद अली शाह के जागीरदार हैं। जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के लिए उन्हें कोई भी चिंता नहीं है। दोनों गहरे मित्र हैं और शतरंज खेलना तो उनका मुख्य कारोबार है। दोनों की बेगमें हैं, नौकर चाकर हैं। समय से नाश्ता खाना, पान, तंबाकू आदि उनको उपलब्ध होता रहता है। एक दिन की घटना है, मिर्ज़ा सजाद अली की बीवी बीमार हो जाती है। तो देखिए, एक दिन सिर दर्द का बहाना बनाकर मिर्ज़ा को अंदर बुलाया। मिर्ज़ा नहीं आए। मीरबाजी हार रहे थे, इसलिए उन्होंने मिर्ज़ा को ज़बरदस्ती अंदर भेजा। बेगम साहिबा गुस्से में थी और उनका गुस्सा मीर साहब पर ज़्यादा था, इसलिए मिर्ज़ा के मना करने पर भी वे कमरे के अंदर गईं और शतरंज की बाजी उलट दी। मीर साहब कमरे के बाहर टहल रहे थे। भीतर का रंग ढंग देखकर वे भाग खड़े हुए। तो बच्चों, क्या हुआ? एक दिन की घटना है कि मिर्ज़ा सजाद अली की बीवी बीमार हो जाती है, उनके सिर दर्द होता है। वे बार बार नौकर को भेजती हैं कि मिर्ज़ा हकीम के यहाँ से कोई दवा लाएं, किंतु मिर्ज़ा तो शतरंज में डूबे हुए हैं। हर घड़ी उन्हें लगता है कि बस अगली बाजी उनकी है। अंत में तंग आकर मिर्ज़ा की बेगम उन दोनों को खरी खटी सुनाती है। खेल का सारा ताम झाम ड्योढ़ी के बाहर फेंक देती है। नतीजा ये निकलता है कि शतरंज की बाजी अब मिर्ज़ा के यहाँ से उठकर मीर के दरवाजे पर जा बैठती है। देखिए बच्चों, क्या हुआ फिर जो था, जब बाजी ही उलट दी तो फिर मीर साहब के यहाँ बाजी जमने लगी। मीर साहब की बेगम साहिबा मीर साहब के बाहर रहने से बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में वह अपने प्रेमी से बेखटका मिलती रहती थी। इस नई परिस्थिति से उनके इस कार्य में बाधा उपस्थित हो गई। अतः उनका प्रेमी एक दिन सरकारी घुड़सवार बनकर मीर साहब की खोज करता हुआ उनके घर पहुंचा और बताया कि उन्हें मोर्चे पर जाना होगा। ये सुनकर मीर साहब के होश उड़ गए और दूसरे दिन से बाजी गोमती के किनारे की एक पुरानी मस्जिद में जमने लगी। प्यारे बच्चों, फिर क्या हुआ? देखिए कि उस दिन से मिर्ज़ा के यहाँ से उठकर मीर के दरवाजे पर जा बैठती थी बाजी। मीर साहब की बीवी शुरू में तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ने लगी थी, तब इन दोनों खिलाड़ियों को मात देने के लिए वे एक नायाब तरकीब निकालती है। जैसा कि हमेशा होता है, दोनों मित्र शतरंज की बाजियों में खोए हुए थे। उसी समय बादशाही फौज का एक अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ खड़ा होता है। तो क्या होता है, उसे देखते ही मीर साहब के होश उड़ जाते हैं। वह शाही अफसर मीर साहब के नौकरों पर खूब रोब गालिब करता है
और मीर के ना होने की बात सुनकर अगले दिन आने की बात करता है। इस प्रकार ये तमाशा जो है वो ख़त्म होता है। फिर क्या होता है देखिए, देश के राजनीतिक और भयंकर दशा और भयंकर होती जा रही थी। अंग्रेज कंपनी की फौजें लखनऊ की ओर बढ़ती जा रही थी। शहर में हलचल मची हुई थी, किंतु मिर्जा और मीर इन सबसे निश्चिंत होकर शतरंज खेलने में मगन थे। उन्हें बच्चों देखिए किसी बात की चिंता नहीं थी। वो शतरंज में इतने डूबे हुए थे कि उनका क्या दायित्व है, उनका क्या कर्तव्य है, वो भूल चुके थे। बादशाह वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे। उन्हें लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही फिर बाजी बिछ गई। खेल में हार जीत को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और बात ही बात में तलवारें निकल गईं और दोनों की लाशें बिछ गईं। प्यारे बच्चों देखिए, जब मीर की पत्नी जो थी, उनकी बेगम साहिबा जो थी, जब उनके घर पर तमाशा करने से, उनके इस तरह से जो है शतरंज खेलने से वो तंग आने लगी, तो उन्होंने एक नई तरकीब निकाली। मीर और मिर्जा ने, वो भी कोई छोटे खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने एक गजब की तोड़ निकाली। दोनों मित्रों ने एक बार फिर पुनः स्थान परिवर्तन करके अपना अगला पड़ाव माना। ना होंगे ना मुलाकात होगी। इधर बेगम आज़ाद हुई, उधर मीर बेपरवाह हो गए। नया स्थान था, शहर से दूर गोमती के किनारे एक वीरान मस्जिद, वहाँ लोगों का आना जाना भी बिल्कुल नहीं था। साथ में ज़रूरी सामान जैसे हुक्का, चिलम दरी आदि के लिए। कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहा। एक दिन अचानक मीर साहब ने देखा कि अंग्रेजी फ़ौज गोमती के किनारे किनारे चली आ रही है। उन्होंने मिर्जा से हड़बड़ी में ये बात बताई कि मिर्जा ने कहा, तुम अपनी चाल चलाओ, अंग्रेज आ रहे हैं, आने दो। मीर ने कहा, साथ में तोप खाना भी है। मिर्जा साहब ने कहा, जी चकमा किसी और को दो। इस प्रकार पुनः दोनों खेल में गुम हो गए। कुछ समय नवाब वाजिद अली शाह कैद कर लिए गए। उसी रास्ते अंग्रेजी सेना विजयी भाव से लौट रही थी। पूरा शहर बेशर्मी से तमाशा देख रहा था। अवध का इतना बड़ा नवाब चुपचाप सर झुकाए चला जा रहा था। मीर और रोशन दोनों इस नवाब के जागीरदार थे। नवाब की रक्षा में इन्हें अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए थी, परंतु दुर्भाग्य की जान की बाजी तो इन्होंने लगाई ज़रूर, पर शतरंज की बाजी पर। शतरंज खेलते रहे। थोड़ी ही देर बाद खेल की बाजी में दोनों मित्र उलझ पड़े। बात खानदान और रईसी तक आ पहुंची। गाली गलौज होने लगी। दोनों कटार और तलवार रखते थे। दोनों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे को क्या कर दिया, इन्होंने दूसरे को तलवार से मार दिया। दोनों का अंत हो गया। काश ये मौत नवाब वाजिद अली के पक्ष में और ब्रिटिश सेना के प्रतिपक्ष में होती तो और अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने शतरंज के जो खिलाड़ी हैं, जो दो मित्रों की कहानी हमें बताई है, जिसका सार बच्चों मैंने आपको समझा दिया है। आप इस सार को अच्छे से समझें, पढ़ें, बार बार पढ़ें और अपनी सुविधा के लिए अपनी कॉपी पर उतार लें। बार बार पढ़ने पर इसे आप याद करें। अगर आप कहानी का पठन 4 से 5 बार करेंगे तो आप अपने से भी इसका सार अच्छे से बना सकते हैं। बाकी आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।